तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद परवेज के अगले वीडियो में। जी हाँ, हम बात करने वाले राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और यहाँ से आपको आने वाले परीक्षा के अंदर 100% क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखना। कुछ प्रश्न आपके लिए मैंने रखे हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बनास नदी का उद्गम स्थल है। देखिए दोस्तों, तो बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल जो है मेवाड़ क्षेत्र से होता है। और कहाँ से होता है? इसका ऑप्शन है द कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र देख पा रहे होंगे नक्शे के अंदर, ये ऑरेंज वाला जो है ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, 6 जिलों में बहती है मुख्य रूप से। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नए जल संभर चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारिता यानी महत्व दी जाती है? देखिए दोस्तों, जल संभर चुनाव का मतलब होता है, आप जल संभर को समझिएगा। जल संभर मतलब होता है जल प्रबंधन से, यानी किस नदी को जल प्रबंधन की सर्वाधिक आवश्यकता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जा सके। तो पानी बचाने का मतलब क्या होता है भाई? ज़्यादा तात्पर्य भाई वहाँ पर पानी को सुरक्षित किया जा सके। तो इसका जो ऑप्शन है पहला वाला अ जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस नदी को पाट नदी के नाम से जाना जाता है? ये भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न है और इसका आंसर है घग्गर। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, घग्गर नदी के प्रवाह का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको पट या पाट कहा जाता है, जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4। लूणी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, लूणी की सहायक नदी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा मेंथा। मेंथा नदी जो है मेंथा जयपुर से निकलती है और सांभर झील में गिर जाती है। तो ये लूणी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम होना। याद रखिएगा, बड़े से छोटा क्रम होना। ठीक है, तो अवरोही क्रम के बारे में पूछ रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। यानी सबसे ज़्यादा जो अफवाह क्षेत्र है वो चंबल का है। चंबल के बाद लूणी का है, क्योंकि लूणी जो है मुख्य रूप से मरुस्थलीय जिलों में बहती है और मरुस्थलीय जिलों का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो चंबल के बाद लूणी है, लूणी के बाद माही है और माही के बाद बनास है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। सोम नदी निकलती है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। सोम नदी का उद्गम जो होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ से होता है, उदयपुर से। क्वेश्चन नंबर 7 है कालीबंगान अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले हैं वह है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में उस नदी का नाम है घग्गर। ठीक है, अगर आप पुरानी किताबों में देखोगे, धार्मिक ग्रंथों में देखोगे, तो उस घग्गर नदी को सरस्वती की सहायक भी बताया गया है। तो इसका आंसर अपन यहाँ सरस्वती मान सकते हैं। ठीक है, सरस्वती मान कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में अपने को आंसर वो सरस्वती दे घग्गर के बजाय, तो अपने को इसको सरस्वती ही मानना है। क्वेश्चन नंबर 8। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, कई लोग इसके जल्दबाजी में इसका आंसर चंबल कर देते हैं, जबकि इसका आंसर चंबल नहीं है। याद रखिएगा, इसका आंसर चंबल नहीं है। चंबल ना होकर क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है दोस्तों बनास। यानी पूर्णतः राजस्थान में, यानी जिस नदी का उद्गम राजस्थान से हो, जो नदी राजस्थान में के किसी क्षेत्र के अंदर, जैसे ये बनास नदी राजस्थान से निकलती है और सवाई माधोपुर में ही चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनास। क्वेश्चन नंबर 8 का है आंसर है बनास, यानी ब से बनास। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा माही। माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? एकमात्र 12मासी नदी जिसके अंदर सतही जल 12 महीने भरा रहता है, उसका आंसर है चंबल। ऑप्शन स। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? स, चंबल। आगे क्वेश्चन नंबर 11। यह नदी नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकड़ी है, इसलिए गौर्ज नदी भी कहा गया है। गोर्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? गोर्ज मतलब जो नदी बहती हुई जाती है और अपने साथ मृदा का अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है, यानी पूरी की पूरी नालियाँ बनाती हुई जाती है, गहरी गहरी चौड़ी चौड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, चंबल।
प्रश्न 12, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ ये दोस्तों मेंथा है, अंग्रेजी में पेपर को अंग्रेजी से ट्रांसलेट किया है पेपर को, इसलिए वो मेंढा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपके जो पेपर बनते हैं वो एग्ज़ाम के वो सारे अंग्रेजी में ही बनते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं। और दोस्तों इतनी सी इल्तिजा है मेरी, इतनी सी गुजारिश आपसे कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो देख रहे हैं उसके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं जो आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सांबर झील। इसका आंसर हो जाएगा सांबर झील। जी हाँ, बिल्कुल, सांबर झील ऐसी झील है जिसके अंदर 4 नदियाँ गिरती है, और चारों नदियों के नाम आपको दे रखे हैं, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला। एक नदी और आती है जो अजमेर से निकलती है, उसका नाम है खारी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नदियाँ जो है सांबर झील में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 13, अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अफवाह बेसिनों की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी साबी नदी जो है जयपुर से निकलती है, बाणगंगा इसके दक्षिण से निकलती है, बेड़ा चित्तौड़ से निकलती है, और सोम उदयपुर से निकलती है। तो दोस्तों ये इस तरह से ही क्रम है पूरा का पूरा, और ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत है। इसका आंसर है द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करिएगा डेफिनेटली। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कराता हूँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम पे अपना मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो जियोग्राफी नाम से है। वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ भी दे दूँगा ये सारी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1.16। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1.16, 1.16%। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवेणी संगम सही नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन द। ये जो जमाए हुए हैं सारे के सारे, ये सभी सही है, करेक्ट है 100%। तो सारे सही है, अ ब स द, चारों के चारों सही है। याद रखिएगा BBM याद रखिएगा, बनास, बेड़च और मेनार ये बनता है मांडलगढ़ में। ठीक है, और सोजामा बनता है बेनेश्वर धाम में। ठीक है, BSC बनास, सी और चंबल बनता है सवाई माधोपुर में। तो सारे आंसर जो है इसके सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है। मेनाल को आप बहुत से लोग बूंदी में कर देते हैं, बहुत से चित्तौड़ में समझते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही है भीलवाड़ा। मेनाल भीलवाड़ा जिला में बिजुलिया तहसील लगे क्या। ठीक है, और अबे वो जिलों नहीं पूछी, वो पूछ ली मेनाल कौन से पठार पर स्थित होती है। याद रखना दोस्तों, ऊपरमाल के पठार पर। ठीक है, किताबों में नहीं मिलेगी ये जानकारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नदी और इसके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। आपको उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। कांतली नदी जो है सीकर से निकलती है, रूपारेल नदी जो है अजमेर से निकलती है, उल्टा बता रहा हूँ। ठीक है, और रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है, मेंथा जयपुर से निकलती है, रूपारेल अलवर से निकलती है, और कांतली जो निकलती है वो सीकर से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ये वाला 2, 4, 1, 3। ये बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं, जिसको आप आंख बंद करके कर सकते हो। ये बहुत बार आया हुआ है, जवाई बांध। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट से बना हुआ बांध है राजस्थान का। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे है। गलियाकोट कहाँ है, कौन से जिले के अंदर है, डूंगरपुर है। डूंगरपुर में कौन सी नदी बहती है मुख्य रूप से, माही नदी। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, माही। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। याद रखना, राजस्थान के बीचू बीच कोई नदी नहीं बहती। तो बी से हो जाएगा बीकानेर और चू से हो जाएगा चूरू। यानी प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर और चूरू जैसे क्षेत्र है यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बनास नदी जो है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा विराट की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली जो है खंडेला पहाड़ियों से नहीं निकलती है, कांतली खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, और कांकनी नदी तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। कांकनी या कांकने के दो इस नदी को, ये जैसलमेर की नदी है दोस्तों। ठीक है, जिसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक झील से इसका उद्गम होता है, बुझ झील का निर्माण भी करती है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें 21वें में 10 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, यानी ऐसा बांध जिसकी पाल सबसे ज़्यादा लंबी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर। इसका आंसर होगा आपका राणा प्रताप सागर। ऑप्शन अ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध किसको कहते हैं? पांचना बांध को। कहाँ है? तो करौली के अंदर है। पांचना क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नदियां आकर मिलती है इसलिए। और किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया। बजाज सागर किस बांध पर, किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बजाज सागर नहीं होता, इसका पूरा नाम क्या है? माही बजाज सागर है। और इसके आगे इसलिए इस तरह के प्रश्न दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो और फिर वहाँ अपन नाम चेंज कर सकते, नाम चेंज अलग अलग ख्याल आते हैं यार, खाली बजाज सागर दिया है तो कौन सा वाला होगा? तो याद रखना है हमेशा माही बजाज सागर ही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ब इसका आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की बात कर रहे हैं। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो दक्षिण में बहती है इसको कहते हैं माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है, नहीं पे याद रखना, नहीं जुड़ती है। काली सिंध चंबल की सहायक है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाएगी। बनास चंबल की सहायक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाएगी। माही नदी जो जाती है दोस्तों, ये जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये यहाँ से नहीं होगा इसका आंसर। तो याद रखना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? माही, स ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। बोराट एक पठार का नाम है। नाग पहाड़ी जो है अरावली का दर्रा नहीं है दोस्तों, अरावली का दर्रा नहीं है। नाग पहाड़ी अजमेर में स्थित पहाड़ियों का नाम है, जिनको स्नेक हिल्स भी बोलते हैं। और शेर जो है अरावली की एक चोटी है। ये सही है। तो जो ऑप्शन स जो है इसका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है दोस्तों, नाग पहाड़ी दर्रा नहीं है, एक पहाड़ियों का नाम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, राणा प्रताप सागर स्थित है। दोस्तों राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। आंख बंद करके कर सकते हो आप आराम से। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी का संबंध दोस्तों अजमेर से है, याद रखिएगा अजमेर से। क्वेश्चन नंबर 30, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है? काली सिंध नदी देवास जिले से निकलती है मध्य प्रदेश से और 12 जिले के अंदर आकर चंबल में मिल जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 12। ठीक है, ऑप्शन अ राइट है इसका। प्रश्न 32 की बात कर रहे हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यमुना से मिलती है, यानी दोस्तों याद रखना है कि ऐसी कौन सी नदी जो यमुना की तरफ जा रही है। तो लूनी भी अरब सागर में ले जाती है अपना जल। माही अरब सागर में ले जाती है और साबरमती भी अरब सागर में ले जाती है। तो बाण गंगा नदी जो है ये अपना जल अरब सागर की तरफ बजाय बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और यमुना की सहायक मानी जाती है। बेणेश्वर माही व डेश 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 का संगम है। प्रश्न नंबर 33 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 33, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोम। तो दोस्तों आपको पता है त्रिवेणी संगम बनता है सोम माही जाखम का। बेणेश्वर धाम में बनता है जो नवाटापुरा गांव के अंदर है, डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, रूपनगढ़ अपना जल सांबर में लेके जाती है, यानी आंतरिक प्रवाह में है। खंडेला, ये खांडेल नहीं है, खंडेला है, अपना जल सांबर में ले जाती है। मेंढा या मेंढा को ये भी अपना जल सांबर झील में ले जाती है। और ऑप्शन द मित्री नदी जो है इसकी चंबल की एक सहायक नदी है, छोटी नदी है और ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 34 का आंसर हो जाएगा द। निम्न में प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोम। माही बहती है, चेना बहती है, अन्नास भी बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन द। उत्खाद स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खाद स्थलाकृति का मतलब होता है कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। तो जो नदी सबसे ज़्यादा तीव्र वेग से बहती है वही सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ आकृति बनाती है, उसका नाम हो जाएगा चंबल, यानी कि। और प्रश्न नंबर 36 का आंसर हो जाएगा स चंबल। प्रश्न नंबर 37 की बात कर रहे हैं।
निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? लूनी नदी नागौर जिले में बहती है, मेंथा जयपुर से निकलती है, जोजरी नागौर से निकलती है और अलिया भी नागौर से ही निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेंथा, ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर 37 का आंसर कौन सा है? ऑप्शन ब। अब प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बनास की सहायक नदी है ढूंढ, माही की सहायक नदी मिनाल नहीं, मिनाल कहो या मिनाल कहो, ठीक है, ये तो बनास की सहायक है मिनाल नदी। लूनी की सहायक जोजड़ी है, बिल्कुल है, और साबरमती की सहायक है माजम। तो प्रश्न नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ब। माही की सहायक कौन सी है? कौन सी नहीं है? तो मिनाल नहीं है, ठीक है, मिनाल तो किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। चलिए आगे देखते हैं। सुमिलित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है दोस्तों, और जवाई बांध पाली के अंदर है, बिसलपुर बांध टोंक में है, और मोरेल बांध जो है सवाई माधोपुर के अंदर है। तो दोस्तों इसके अंदर 1, 2 और 4, 3 ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ब। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? जैसलमेर बेसिन में माना जाता है मुख्य रूप से जो मारवाड़ क्षेत्र है उसको भी जैसलमेर बेसिन माना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा लीलड़ी नदी, यानी कि 40वें का आंसर क्या हो जाएगा? ब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांभर झील में गिरती है? तो दोस्तों इसकी ये मेगा की जगह मेंथा है, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। मेंथा नदी जो आपको बताया मैंने, जो जयपुर से निकलती है, मेंथा नदी जो है सांभर झील में गिरती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं और प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतर्प्रवाही नदी नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा कोठारी बनास की सहायक, और बनास जो है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी है। तो इसका 42वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? द। प्रश्न नंबर 43। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है? तो लूनी के बेसिन को कहा जाता है गोडवाला प्रदेश। प्रश्न नंबर 44। निम्न में से जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, तो 44 का आंसर हो जाएगा अ। 45। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी जो है, इसका भी पहला आंसर है अ। साबरमती अरब सागर में जाती है, सोम भी अरब सागर में जाती है, माही भी अरब सागर में जाती है, और लूनी भी अरब सागर में जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 45वें का अ। प्रश्न नंबर 46। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। चंबल की सहायक पार्वती है, लूनी की सहायक सुकड़ी है, बनास की सहायक कुंटाल नहीं है, माफ कीजिएगा, बनास की सहायक कुंटाल नहीं है, और माही की सहायक कौन सी है? सोम सहायक है। तो दोस्तों याद रखिएगा बनास की जो सहायक नदी नहीं है वो कुंटाल नहीं है। तो 46वें का आंसर हो जाएगा स। प्रश्न नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? प्रश्न नंबर 47 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन स इसका आंसर है। ऑप्शन स इसका आंसर है। कांतली नदी सीकर से निकलती है, मसूरदी जैसलमेर से निकलती है, साबी जयपुर से निकलती है, और बाणगंगा भी जयपुर से ही निकलती है। तो दोस्तों ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ठीक है। क्रम याद रखिएगा इनका कि कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। 47 प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? स। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, पार्वती बांध। पार्वती नाम बांध जैसा बांध कोई है ही नहीं राजस्थान के अंदर, और वो भीलवाड़ा में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है। अंतर प्रवाह वाली नदी पूछ रहा है दोस्तों, तो कांकनी तो है, कांतली भी है, साबी भी है, कौन सी नहीं है? खारी ये कौन सी वाली है? खारी ये लूनी की सहायक है, ध्यान रखना। ये खारी वो वाली नहीं जो सांभर झील में गिरती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 50। सुमेलित कीजिए। तो ये जो सारे हैं सब सुमेलित है, 1 2 3 4 सही हो जाएगा इसका आंसर, यानी स, यानी 50वें का आंसर कौन सा है? स। 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। इसरदा बांध किस जिले में है? इसरदा बांध दोस्तों सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। तो 51 का आंसर हो जाएगा स। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाखम बांध, जो जाखम नदी पर बना हुआ है और प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 53। राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये प्रश्न ऊपर भी आया था, और इसका आंसर हो जाएगा 1%, क्योंकि वहाँ 1.16 था, ठीक है। तो ये लगभग इतना है, 1% है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिरली या मिरवी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इसका, दोपहर के भोजन बिल्कुल नहीं है, एक प्रकार का राग बिल्कुल नहीं है, मृत्यु भोज की रस्म बिल्कुल नहीं है, तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला व्यक्ति। ठीक है, आप ट्यूबवेल खुदवाते हैं आजकल तो क्या कहते हैं उसको, हिरवी बोलते हैं ना, तो हिरवी शब्द जो है यहीं से मिरवी से आया हुआ और उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? द। 54वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द। प्रश्न नंबर 55, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व नदियां आकर मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीप नदी जो है वो उसमें आकर मिलती है। ट्रिक याद रखिएगा, BSc सवाई माधोपुर, बनास, सीप और चंबल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चंबल नदी पर ही राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। आगे बात करते हैं 57, निम्न में से किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगे सुस कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। प्रश्न नंबर 58, किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? तो सामेला कहा जाता है काली सिंध और आहू के संगम को, यानी इसका 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 59। प्रश्न नंबर 59, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? दोनों ही सहायक नदियां हैं और दोनों ही चंबल, एक जो कोठारी है वो बनास की सहायक है और बनास चंबल की सहायक है। ठीक है, चंद्रभागा जो है इस काली सिंध की सहायक और काली सिंध चंबल की सहायक है, यानी ये दोनों बंगाल की खाड़ी प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 59 का आंसर द। अगला है प्रश्न 60, सुमेलित कीजिए। लूनी नदी कभी गोगुंदा से नहीं निकलती, नागपाड़ी से निकलती है जो कि पुष्कर अजमेर के अंदर है। बेड़स नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, इसको उदयपुर में आयड़ कहते हैं। सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और माही नदी जो है विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों अगर इसको अपन मिलाएंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी का है 3, ये 3, लूनी का इसका 3 है, बेड़स का ये है 3, 1। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सोम कहाँ से निकलती है? बिछामेड़ा से निकलती है। माही कहाँ से निकलती है? विंध्याचल से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न से 60 प्रश्न और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला अब मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 61, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के बाद पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इसके ऑप्शन भी दिए हैं, काली सिंध, काली सील, माही और चंबल। फिर अगला है 62, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो इसके आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, रूपनगढ़, कांतली, खारी और खंडेला। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न 3, किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है। वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी में से कौन सी है? तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ ये वीडियो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी रहने वाला है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हो सके तो उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।